हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एम्बेडेड सिस्टम का यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक। राइट, सो आज के इस लेक्चर में लास्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का रियल टाइम क्लॉक क्या होता है, सर्कल सॉरी हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एम्बेडेड सिस्टम का यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक। राइट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रियल टाइम क्लॉक क्या होता है, इन सर्किट इम्यूलेटर क्या होता है, टारगेट हार्डवेयर डिबगिंग क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में कवर होंगे एंड इसी के साथ यूनिट फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हो, ये सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स क्वेश्चंस थे सब कुछ हमने कवर कराया है। राइट, तो जाके आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करो तो सब्सक्राइब करना और जाके अदर भी यहाँ पे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमारे कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। राइट, तो ये सारा हमने देख लिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं रियल टाइम क्लॉक के बारे में, आरटीसी। एंड अगेन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे 7 मार्क्स में पूछा जाएगा रियल टाइम क्लॉक क्या होता है, तो फॉर द 2 मार्क्स ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। समझ लेते हैं रियल टाइम क्लॉक क्या होता है। रियल टाइम क्लॉक, राइट, ठीक है। देखो रियल टाइम क्लॉक आपका एक क्लॉक ही होता है जो रियल टाइम पे बेस्ड होता है। कैसे? आपका जो अभी मोबाइल फ़ोन में भी हम मान लेते हैं, आपका जैसे मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, राइट, लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो, मे भी हो सकता है वो भी रियल टाइम क्लॉक पे बेस्ड हो। कैसे? जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हो, अगेन स्विच ऑन करते हो, क्या टाइम आपका चेंज हो जाता है? नहीं, यानी वो आपका रियल टाइम क्लॉक को फॉलो कर रहा है। यानी जो रियल टाइम है, जो एग्जैक्टली टाइम चल रहा है, वही वो आपका टाइम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम क्लॉक। सिंपल। अगर आपने स्विच ऑफ किया, टाइम चेंज हो गया, इट मीन्स वो रियल टाइम क्लॉक को फॉलो नहीं कर रहा। रियल टाइम समझ तो पा रहे हो कि रियल टाइम जो एग्जैक्टली जो टाइम हो रहा है वही टाइम क्लॉक में मतलब सेट है। राइट, समझ पा रहे हो? यही सिंपल, इसका खाली इतना ही मतलब है। जो करंट टाइम जो है ना, वो ट्रैक वहां पे हो रहा है। राइट, तो वो सब सेटिंग्स होती है मोबाइल में, जाके उसे ऑफ भी कर सकते हैं। राइट, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो रियल टाइम क्लॉक आपका स्पेशल क्लॉक होता है, यही है आपका, दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द करेंट टाइम एंड द डेट इवन व्हेन अ कंप्यूटर और डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ। बताया वही जस्ट। सो इट इज़ यूज इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में आपका यूज़ होता है, स्मार्ट वॉचेस में यूज़ होता है, एम्बेडेड सिस्टम में तो यूज़ होता ही है, कंप्यूटर्स तो मोबाइल फ़ोन, ये सब मैंने आपको बताया। सो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? राइट, आरटीसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? आरटीसी क्यों इंपॉर्टेंट है? इट कीप्स टाइम रनिंग इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। पहला ही इंपॉर्टेंस यही है। अब ऐसा अगर ये नहीं होता, अगर मान लेते हैं रियल टाइम क्लॉक ना हो, मान लेते हैं हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होता है, तो बार बार हमें जा करके वहाँ जो है टाइमिंग सेट करना होता है, राइट, डेट वहाँ पे सेट करना होता, तो वो सारी इश्यूज यहाँ पे सॉल्व है विद द हेल्प ऑफ द रियल टाइम क्लॉक। तो वो फॉलो हो रहा है, तो बढ़िया ही है। राइट, इट कीप्स टाइम रनिंग इवन व्हेन द पावर इज ऑफ, हेल्प्स कंप्यूटर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम शेड्यूल टास्क एट द राइट टाइम। भैया देखो, हमने क्या किया था, हमने मान लेते हैं कि हमने अलार्म लगाया था कुछ टाइमिंग का। राइट, सुबह 4 बजे का हमने अलार्म लगाया था, हमारा जो है मोबाइल फ़ोन रात को स्विच ऑफ हो गया, एंड स्विच ऑफ होने के बाद मान लेते हैं ऑटोमेटिकली, हम मान लेते हैं वो ऑन भी हो गया, और रियल टाइम क्लॉक फॉलो मान लेते हैं वहाँ पे नहीं हो रहा है, या उस पर बेस आपका नहीं है, तो वो टाइम चेंज हो जाएगा। और आपने अलार्म लगाया था तो वो क्या हुआ, आपका टास्क खराब हो गया जो शेड्यूलिंग आपने की थी। तो वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हो एग्जाम्पल से रिलेट करके। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, वाई इज इट इंपॉर्टेंट, तो बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अलार्म क्लॉक्स में यूज़ होता है, लॉग फाइल्स में, सिक्योरिटी सिस्टम में, अदर टाइम बेस्ड एप्लीकेशन जो होते हैं ना, वहाँ पे आपका यूज़ होता है। एंड हमें किस कंटेक्स्ट में समझना है? एम्बेडेड सिस्टम के। याद करो, मैंने आपको बताया था रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। राइट, तो उसमें आपका ये रियल टाइम क्लॉक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें रियल टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, विद इन टाइम सारा काम होना मतलब चाहिए वहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, तो वो सब रियल टाइम क्लॉक वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हो गया हाउ डज एन रियल टाइम सिस्टम, सॉरी, रियल टाइम क्लॉक वर्क कैसे करता है। सो ये बैटरी पावर्ड होता है। राइट, आरटीसी हैज़ अ स्मॉल बैटरी लाइक अ कॉइन सेल दैट कीप्स इट रनिंग इवन इफ द मेन पावर इज ऑफ। नोटिस आपने कभी किया होगा, राइट, सोचने की कोशिश की होगी, हमारा मोबाइल ऑफ भी होता है तब भी कैसे टाइम वही एग्जैक्टली होता है। तो मे बी वहाँ पे स्मॉल बैटरी लाइक अ कॉइन सेल आपका यूज़ हो, जो उस क्लॉक को, रियल टाइम क्लॉक को अपडेट रख रहा हो। राइट, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो बैटरी पावर्ड ये आपका है। दिस इंश्योर दैट द टाइम एंड द डेट इज ऑलवेज एक्यूरेट। राइट, सो क्लॉक सर्किट
ये हो गया। इट हैज़ अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑस्किलेटर विच जनरेट्स अ स्टडी क्लॉक सिग्नल टू मेजर टाइम एक्यूरेटली, तो ये भी आपका होता है उसी में। सो रजिस्टर्स फॉर टाइम स्टोरेज, अब भैया टाइम आपका स्टोर हो रहा है व्हेन द पावर इज, व्हेन द व्हेन द डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ, देन वहाँ पे रजिस्टर्स भी यूज़ हो रहा होगा। सो आरटीसी स्टोर्स हावर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, डे, मंथ, ईयर, सो ओवरऑल टाइम एंड डेट जो है, राइट। सो टाइम एंड डेट जो है वो रजिस्टर में स्टोर होता है, सिंपल फॉर टाइम स्टोरेज के लिए। तो व्हेन कंप्यूटर और सिस्टम टर्न्स ऑन इट रीड्स दिस इंफॉर्मेशन टू सेट द करेक्ट टाइम, मे बी ऐसा हो रहा हो। तो ये सारे हमें समझने हैं, राइट, कि क्या है यहाँ पे रजिस्टर्स। अब सिंपल सी बात है, मोबाइल फ़ोन जब भी आप ऑफ करते हो फिर से ऑन करते हो तो टाइम अपडेट हो रहा है, चलिए ठीक है, रियल टाइम क्लॉक पे बेस्ड है, बट वहाँ पे इंटरनली रजिस्टर्स यूज़ हो सकता है, राइट, बैटरी पावर्ड होगा। तो जैसे रजिस्टर में जो भी करंट डेट एंड टाइम का जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे स्टोर रहता है, जब भी आपका सिस्टम ऑन होता है देन वहाँ से फिच होकर के करंट डेट एंड टाइम सेट हो जाता है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं कैसे काम कर रहा है। तो कहाँ कहाँ आपका ये रियल टाइम क्लॉक आपका यूज़ होता है, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, एम्बेडेड सिस्टम, स्मार्ट होम डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यहीं तक सीमित नहीं है। जहाँ भी आपको समझ में आ रहा है कि रियल टाइम क्लॉक यूज़ होता है वो भी आप लिख सकते हो, राइट। बस इसे आपको समझना था, रियल टाइम क्लॉक क्या होता है, इसका मतलब क्या है, बस यही सारी चीज़ें, इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, बाकी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, और इसका डायग्राम भी चाहो तो बना सकते हो। बाकी 7 मार्क्स में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, राइट। 2 मार्क्स में अगर ये डायग्राम बना दोगे तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया है रियल टाइम क्लॉक का, सपोज यू सेट एन अलार्म, वही एग्जाम्पल मैंने बताया जो स्टार्टिंग में बताया था, राइट। तो ये सब रीड कर लेना, मैंने एक्सप्लेन पहले ही आपको कर दिया। और ये डायग्राम क्या है, कैसे है, देख रहे हो, यहाँ पे जो बैटरी पावर्ड है, राइट, और इसी में रजिस्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सारा टाइम डेट स्टोर होता है टेम्पररी। तो ये देखो रियल टाइम क्लॉक का कुछ एग्जाम्पल फ्लो चार्ट टाइप का बना सकते हैं, बाकी इग्नोर भी कर सकते हो, डोंट वरी, राइट। चलिए अब यहाँ पे अगला टॉपिक देखते हैं। रियल टाइम क्लॉक में बस उतना ही था, राइट, उतना हमें इन डेप्थ नहीं जानना है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हमें बस समझने हैं, बिकॉज इंट्रोडक्शन आपका ये यूनिट था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट समझना है ICE के बारे में, इन सर्किट इम्यूलेटर के बारे में। ये क्या होता है ICE, इन सर्किट इम्यूलेटर? जब देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम वी नीड टू टेस्ट एंड फिक्स एरर, जिसे हम डिबगिंग कहते हैं। टू डू दिस इफिशिएंटली वी यूज स्पेशल टूल्स लाइक इन सर्किट इम्यूलेटर एंड टारगेट हार्डवेयर डिबगिंग। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भैया जब भी हम एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं, राइट, जब हम डेवलप करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर एम्बेडेड सिस्टम के लिए, तो डेवलप करने के दौरान ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बहुत सारे एरर्स भी आते हैं, वाकई, राइट। जब भी प्रोग्राम्स बनाते हो तो एरर्स आते हैं, तो उसको डिबग करते हैं, राइट। उसको डिबग करने के बाद उसमें एरर को हम फिक्स करते हैं, क्या एरर आ रहा है, राइट। तो उसी डिबगिंग को फास्ट करने के लिए, इफिशिएंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। उन्हीं टूल्स में 2 टूल्स हमें पढ़ना है, ICE, इन सर्किट इम्यूलेटर एंड टारगेट हार्डवेयर डिबगिंग। समझ लेते हैं दोनों को। इन सर्किट इम्यूलेटर ये क्या है, इन सर्किट एक्सप्लेन करिए ना ये क्या है, बाकी पहले ही मैं बताया ये क्या है, एक टूल है जो आपका डिबगिंग में यूज़ होता है एफिशिएंट करने के लिए, डिबगिंग के प्रोसेस को, एरर को फाइंड करने के लिए। तो वो सब थ्योरी की बात होगी, बहुत सारी चीज़ें लिख पाओगे। सो एक डिबगिंग टूल है दैट हेल्प्स प्रोग्रामर्स टेस्ट एंड फिक्स कोड रनिंग ऑन अ माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर। इट एक्ट्स लाइक अ फेक वर्जन ऑफ द एक्चुअल प्रोसेसर, सो डेवलपर्स कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम व्हेन इट रन्स। जस्ट आपको याद रखना है, इट इज़ अ डिबगिंग टूल दैट हेल्प्स प्रोग्रामर टेस्ट एंड फिक्स कोड रनिंग ऑन अ माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर। कैसे काम करता है? इट कनेक्ट्स टू अ माइक्रो कंट्रोलर सर्किट एंड रिप्लेस और इंटरेक्ट्स विद द प्रोसेसर। तो ये क्या करता है, ICE जो होता है माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया जाता है, सर्किट के साथ और या प्रोसेसर के साथ, जहाँ पे भी हमें फिक्स करना है या एरर को फाइंड करना है। इट अलाउज डेवलपर्स टू पॉज, इंस्पेक्ट एंड मॉडिफाइंग द प्रोग्राम व्हाइल इट इज़ रनिंग। तो सिंपल सी बात है, जब आपका डिबगिंग होता है तो फिर मेन प्रोग्राम को तो बंद करना ही पड़ेगा ना, तभी तो एंटायर प्रोग्राम को चेक किया जाएगा क्या प्रॉब्लम्स थी। तो ये डेवलपर्स को पॉज मतलब करना पड़ेगा व्हेन जब ये आपका ICE काम करता है। तो ये सारी चीज़ लिखी है, हेल्प्स इन फाइंडिंग बग्स, टेस्टिंग कोड, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बिफोर यूजिंग द रियल हार्डवेयर। क्यों यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आप लिख पाओगे। हेल्प्स इन टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर बिफोर मेकिंग द फाइनल हार्डवेयर, टेस्टिंग पर्पस के लिए, राइट। जब मान लेते हैं आप कोई सिस्टम बना रहे हो, उसमें आपने उसके लिए सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया। अब डेवलप करने के बाद डायरेक्टली
तुरंत थोड़ी ना आप जो भी एम्बेडेड सिस्टम आप डिज़ाइन कर रहे हो, जिसके लिए भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वो इंस्टेंटली आप उसे डिप्लॉय कर दो। खुद से पहले टेस्ट करना पड़ेगा, देन उसे मार्केट में लॉन्च बोलो, डिप्लॉय करना होगा, राइट। तो इसलिए वहाँ पे भी ये सारे टूल्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। सो अलाउ डेवलपर्स टू सी द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। तो प्रोसेसर का जो इंटरनल ऑपरेशन है वो देखने के लिए हम आईसीई का यूज़ करते हैं। क्या क्या एरर्स है, क्या मतलब फिक्स करना, जो कुछ भी होता है वो सब आपका आईसीई, इट इज़ लाइक अ डिबगिंग टूल, सिंपल आप बोलिए, जो डिबग करने के लिए बस यूज़ होता है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। सो यूज़फुल होता है फॉर द डिबगिंग कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड सिस्टम के लिए। ओके, सो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे आईसीई हमारा हो गया, सिंपल एक डिबगिंग टूल था। उसी तरीके से हमारा टारगेट हार्डवेयर डिबगिंग भी होता है। क्या चीज़? टारगेट हार्डवेयर डिबगिंग। ये क्या है? वंस द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग फाइन, राइट, वंस द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग फाइन इन सिमुलेशन और यूजिंग आईसीई, मतलब इन सर्किट इम्यूलेटर में देखा गया तो हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। It is tested on the actual target hardware, real microcontroller or embedded system. This process is called hardware debugging, target hardware debugging. ये जो ICE देखो यहाँ पे पहले ही यहाँ पे बताया गया था, देखो फाइनल जो हार्डवेयर है ना, फाइनल हार्डवेयर के पहले जो टेस्टिंग होती है, राइट, उसको बनाने से पहले जो टेस्टिंग होती है वो आईसीई मतलब करता है इन सर्किट इमुलेटर आपका वहाँ पे डिबग करता है, चेक करता है सारे एरर को, राइट। ये फेक वर्जन की तरह बोल सकते हो, यहाँ पे पहले ही बताया था, फेक वर्जन आप बोल सकते हो, जो क्या करता है, सिंपल टेस्ट करता है बिफोर फाइनल हार्डवेयर को डिप्लॉय करने से पहले। लेकिन जो आपका ये टारगेट हार्डवेयर डिबगिंग होता है ना, ये टेस्टेड होता है एक्चुअल हार्डवेयर पे, रियल माइक्रो कंट्रोलर पे, रियल एम्बेडेड सिस्टम पे। तो बोल सकते हो कि दो प्रोसेस है। पहला आपका एक बोल सकते हो कि स्मॉल टाइप का है, जो चेक किया गया, राइट, कि सारा काम सही से हो रहा है, सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद जो माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम जो टारगेट हार्डवेयर है उस पर आपका टेस्ट किया जाएगा, कोई भी बग, कोई भी एरर, वो आपका टारगेट हार्डवेयर डिबगिंग करता है, ये टूल आपका करता है। कैसे काम करता है ये आपका? द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू रियल माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर। डिबगिंग टूल्स लाइक JTAG, SWT, ऑन चिप डिबगर, राइट, आर यूज टू चेक एरर्स। ये सारे आपके टूल्स होते हैं जो टारगेट हार्डवेयर डिबगिंग में आपके यूज होते हैं, इनको चेक करने के लिए क्या एरर वहाँ पे है सिस्टम के अंदर। सो डेवलपर टेस्ट द सॉफ्टवेयर टू सी इफ इट वर्क्स करेक्टली इन रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट और नॉट। तो डेवलपर वहाँ पे चेक करते हैं, सिंपल। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, बस 2 मार्क्स के लिए आपको समझ के रखना है, राइट। सो कंपैरिजन यहाँ पे है, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों में कंपैरिजन क्या है, डिफरेंस क्या है आईसीई एंड टारगेट हार्डवेयर डिबगिंग में। तो आप बता सकते हो, पहले इसका क्या इसकी डेफिनेशन बताना कि इन सर्किट एमुलेटर क्या है, फिर इनका डेफिनेशन। और डिबगिंग टूल है जो रिप्लेस करता है एक्चुअल प्रोसेसर को, राइट। और डिबगिंग ऑन द रियल माइक्रो कंट्रोलर और हार्डवेयर, ये रियल पे नहीं कर रहा था, देखा था हमने। व्हेन इज इट यूज, कब यूज होता है? बिफोर टेस्टिंग ऑन द रियल हार्डवेयर। सिंपल, हम आईसीई टूल कब यूज करते हैं? रियल हार्डवेयर को टेस्ट करने से पहले जो टेस्टिंग होती है, प्री टेस्टिंग बोल सकते हो, राइट। पेपर जैसे देते हो, पीयूटी आप देते हो, तो वो रियल पेपर होने से पहले एक फेक पेपर होता है, पीयूटी होता है, राइट। तो वो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, तो वो आपका आईसीई होता है। आईसीई इज लाइक योर पीयूटी एंड रियल जो टेस्टिंग है वो आपका, समझ रहे हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो आफ्टर आईसीई टेस्टिंग चेक द फाइनल वर्किंग ऑफ द सिस्टम। तो ये दोनों में डिफरेंस। हाउ डज इट हेल्प? अलाउ चेकिंग प्रोग्राम्स बिहेवियर विदाउट डैमेजिंग द रियल हार्डवेयर। ये सारी चीज़ें हैं। तो इंश्योर सॉफ्टवेयर रन्स प्रॉपरली और नॉट। तो ये कुछ कंपोनेंट्स JTAG, SWT, ये सारी चीज़ें दी गई है, राइट। तो ये देख सकते हो, ये हमने समझ लिया कि क्या है आपका आईसीई एंड टारगेट हार्डवेयर। इसके एग्जांपल भी देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे एग्जांपल क्या है आईसीई एंड टारगेट हार्डवेयर डिबगिंग का रियल लाइफ में? टेस्टिंग अ ट्रैफिक लाइट सिस्टम, रियल लाइफ एग्जांपल, राइट। तो आईसीई वहाँ पे क्या होगा? डेवलपर्स टेस्ट करेंगे ट्रैफिक लाइट्स के लॉजिक को, रेड, येलो, ग्रीन, टाइमिंग, जो कुछ भी हो रहा है सिमुलेटर, बिफोर यूजिंग रियल लाइट्स को, बिफोर यूजिंग रियल लाइट्स, वो पहले लॉजिक पे चेक करेंगे कि जो भी लॉजिक है सही से है कि नहीं, राइट। वो भी एक लाइक का टूल ही है, मतलब आईसीई आपका एक टूल ही है जो चेक कर रहा है, सिंपल, अभी जस्ट हमने देखा। तो टारगेट हार्डवेयर डिबगिंग क्या होगा? जब आपका सारा लॉजिक करेक्ट है,
तो तब भैया वो चेक करेंगे एक्चुअल माइक्रो कंट्रोलर जो कुछ भी वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज़ हुआ है एक्चुअल मतलब हार्डवेयर पे चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट, राइट। तो अगर अभी आप जाके सिलेबस को देखोगे यूनिट फर्स्ट का, तो हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, राइट, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से था और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था सारी चीज़ें। हो गया आपका यूनिट फर्स्ट फिनिश, जाके आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कोई भी डाउट हो देन कमेंट जरूर करना।